नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। आज के वीडियो में हम जानेंगे मिर्च की उन्नत खेती कैसे करें जिससे कि लाखों की इनकम की जा सके और मिर्च की खेती करने में क्या क्या परेशानी आती है, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों के लिए, खरपतवार नाशी और जैसे कि कोई कीट है, वायरस है, रोग है तो उसको नष्ट करने के लिए कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, कौन से खाद डालेंगे और अच्छी किस्मों का चुनाव कैसे करेंगे, सब कुछ आपके यदि इसी तरह के सवाल हैं तो उन सभी के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो काफी बड़ी बनेगी, माफी चाहते हैं क्योंकि जानकारी विस्तार से मिलने वाली है मिर्च की उन्नत खेती से संबंधित। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और पसंद आ जाए तो इसे लाइक शेयर करके अन्य किसानों तक जरूर पहुंचाना। सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। मिर्च की फसल के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु लाभकारी है। इसके पौधे के लिए अत्यधिक ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक है। इसकी खेती हर प्रकार की जलवायु में आसानी से की जा सकती है। वर्षा आधारित फसल के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से इसे उगाया जा सकता है। अंकुरण से बरबार के लिए 17 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिर्च का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल रहता है। मिर्च की फसल में फूल व फल आने के समय गर्म हवाएं हानिकारक होती है। मिर्च पर पाले का प्रकोप अधिक होता है, अतः पाले की आशंका वाले क्षेत्रों में इसकी अगेती फसल ली जा सकती है। अब बात करें कि आप कौन सी भूमि में मिर्ची की खेती कर सकते हैं। कई सारे किसान भाइयों के डाउट्स रहते हैं, सवाल भी रहते हैं कि सर हमारे पास ये मिट्टी है, हमारे खेत में वो मिट्टी है, क्या यहाँ होगी या नहीं होगी, तो वो जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। मिर्च को अच्छे जल निकास वाली प्राय सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है। यहाँ सभी प्रकार की भूमि मतलब कि कैसी भी मिट्टी हो उसमें यह उग जाएगी। फिर भी जीवाश्म युक्त दोमट या बलुई मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो सबसे उपयुक्त वह मिट्टी मानी जाती है। लवण और क्षार युक्त भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लवण वाली भूमि इसके अंकुरण और प्रारंभिक विकास को प्रभावित करती है। मिर्च के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 सर्वोत्तम होता है, लेकिन इसको 8 पीएच मान वर्टिसोल्स वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। कौन कौन सी किस्में जो कि आप लगा सकते हैं। मिर्च की उन्नत फसल के लिए सामान्य व संकर किस्मों की क्षमता के अनुसार उत्पादन ले पाना तभी संभव है जब उसके लिए उचित प्रबंधन व अनुकूल जल व मिट्टी और अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्म उपलब्ध हो। इसलिए किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिकतम पैदावार वाली किस्म का चयन करना चाहिए, क्योंकि बीज भी इसमें अपने क्षेत्र के अनुसार ही होता है, क्योंकि सभी जगह अलग अलग मौसम टेम्परेचर होता है तो उसको सहन करना वहाँ के सीड्स में ये क्षमता होनी चाहिए। तो आपको अपने यहाँ जो भी प्रचलित किस्म है या सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में किस्मों में विकार रोधी क्षमता भी आवश्यक है। कुछ प्रचलित सामान्य संकर किस्में इस प्रकार है, जैसे कि मसाले वाले किस्मों की बात करें तो पूसा ज्वाला, पंत C1, NP 46A, जवाहर मिर्च 148, कल्याणपुर चमन, भाग्य लक्ष्मी, अर्का लोहित, पंजाब लाल, आंध्रा ज्योति और जवाहर मिर्च 283 आदि हैं। और अचार वाले किस्मों की बात करें तो कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जॉइंट, येलो वंडर, हाइब्रिड भारत, अर्क मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का मेगन, अर्का वसंत, सिटी, काशी अली, तेजस्वनी, अर्का हरित और पूसा सदावार LG1 आदि प्रमुख किस्में हैं, जिनमें किस्मों की विस्तार से जानकारी के लिए आपके लिए यदि विस्तार से और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इनके बारे में विस्तार से भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रही है किस्में वो ये है, एक तो 2024 आती है जो कि ग्रीन कलर में आती है, लंबी लगती है और इसमें काफ़ी डिमांड ज़्यादा रहती है और ये तीखी नहीं रहती मिर्ची। फिर कैलेक्स की आती है, US की आती है, स्वाति स्लिम, ग्रीन स्लिम आती है जो कि बहुत लंबी और हरे कलर में ग्रीन कलर में लगती है। तो ये कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, हर जगह मिली जाती हैं सीड्स। तो यहाँ पर आपके लिए जो मिल जाए वो लगा सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ के क्षेत्र के अनुसार बीज का चुनाव करेंगे तो और भी बेस्ट रहेगा, ताकि आपकी मिट्टी में आसानी से अच्छे से फले फूले। अब बात करते हैं बीज दर की कि कितना बीज लग सकता है आपके खेत में। तो मिर्च की जो सामान्य किस्में हैं उनकी बात करें तो 1 किलो से 1.5 किलोग्राम बीज आपका 1 हेक्टेयर में लग सकता है। और संकर हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो 250 से 350 ग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहती है।
जो कि नर्सरी तैयार करने के लिए होनी चाहिए। यदि खेत में आप एक एक करके लगाओगे डायरेक्ट तो आपको बीज ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें आपकी फसल नष्ट होने के चांसेस 99% रहते हैं। तो आप कृपया करके नर्सरी तैयार कीजिए। जिस तरीके से गोभी, बैगन, टमाटर इनकी नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार नर्सरी तैयार करें। और जब 1 से डेढ़ महीने के लगभग आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो फिर इसको खेत में लगाएंगे तो आपके लिए इसमें नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं नर्सरी एवं रोपाई समय की। तो बता दें आपके लिए कि मिर्ची की रोपाई वर्षा, शरद, ग्रीष्म तीनों मौसम में की जा सकती है, मतलब कि सर्दी, गर्मी और बरसात। परंतु मिर्च की मुख्य फसल खरीफ, जो कि जून से अक्टूबर में तैयार की जाती है, जिसकी रोपाई जून से जुलाई में की जाती है। शरद ऋतु की फसल की रोपाई सितंबर से अक्टूबर महीने में की जाती है और ग्रीष्मकालीन फसल की रोपाई फरवरी से मार्च में की जाती है। रोपाई के लिए पौध 25 से 35 दिनों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात नर्सरी में बीज की बुआई मुख्य खेत में रोपाई के 4 से 5 सप्ताह पहले कर लेनी चाहिए। अब बात करें नर्सरी की तैयारी कैसे करेंगे, तो मिर्च की पौधशाला तैयार करते समय आपके लिए इन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मिर्च की पौधशाला की तैयारी के समय 2 से 3 टोकरी वर्मी कंपोस्ट या पूर्णतः सड़ी गोबर की खाद 50 ग्राम फोरेट दवा प्रति क्यारी में मिला देनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट और सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे तो उससे आपकी फसल में जो अपनी नर्सरी तैयार की है वो उसकी ओट जल्दी होगी, मतलब वह ग्रोथ जल्दी करेगी, फुटान अच्छे होंगे और नष्ट नहीं होगी। जितना पोषण उसे चाहिए वह उससे मिलता रहेगा। फोरेट की बात करें तो फोरेट से आपकी फसल में फंगस नहीं लगेगा, किसी प्रकार के कोई रोग वायरस नहीं आएंगे, तो वह उसमें आपकी फसल की सुरक्षा करता रहेगा। तो फोरेट डालना अति आवश्यक हो गया है। और मिर्च की पौध तैयार करने के लिए आपके लिए जो मिर्च की नर्सरी की क्यारी बनाएंगे वो लगभग आपकी 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंची उठी हुई क्यारी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो मिर्च की नर्सरी है वह जल्द से जल्द तैयार हो सके और बरसात के समय उसमें पानी ना जाए, गर्मियों में तपन ना हो, तो ऐसा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बुआई के एक दिन पूर्व कार्बनडाजिम दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा से या दर से क्यारी को तरबतर करें। और घरेलू बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसानों को सलाह है कि वो बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कार्बनडाजिम, थायरम ये ऐसे फंगीसाइड्स हैं जो कि आपकी फसल में रोग वायरस नहीं आने देंगे और आपकी फसल जैसे कि जब खेत में लगा देते उसमें कुकड़ा आता है या फिर उकटा आता है या फिर नीमातोड़ आता है, तो ऐसी समस्याएं या ऐसे रोग वायरस फिर नहीं लगेंगे यदि आप बीज के टाइम पे ही बीज को उपचारित करके या जमीन को उपचारित कर देंगे तो फसल आपकी सुरक्षित बनी रहेगी। फिर अगले दिन क्यारी में 5 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर बीज बुआई करें। बीज बोने के बाद गोबर खाद, मिट्टी व बालू 1:1:1 अनुपात में मिश्रण से ढकने के बाद क्यारियों को धान के पुआल या सूखी घास या पलास के पत्तों से या फिर आपके घर में जो भी जूट की बोरी है या महिलाओं की जो साड़ियां हैं वो उनसे ढक सकते हैं। ध्यान रहे कि पॉलीथीन या तिरपाल से ना ढकें, इससे उमस पड़ने के कारण बीज मर सकता है। हमने क्या बताया एक बार फिर से सुन लें। क्यारियों को धान के पुआल या सूखी घास या पलास के पत्तों से या फिर आपके खेत के चारों तरफ जो कंजी के पत्ते हैं उनसे ढक सकते हैं, पीपल के पत्तों से ढक सकते हैं, या फिर ये भी नहीं है तो फिर आप जो छोला रहता है छोले के पत्तों से ढक सकते हैं। ये व्यवस्था भी नहीं हो पाती है तो घर में महिलाएं तो साड़ी पहनती हैं और रिटायर भी जो हो गई हैं उन रिटायर साड़ियों से आप ढक देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और मार्केट में भी 10 से 15 और 20-25 रुपए में रिटायर्ड साड़ी मिलती है, तो आप वो लेकर आइए, ये इसी के काम में आती है। हमारे यहाँ पर यही डाला जाता है और बहुत अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन इसको ढकना जरूरी है। नहीं ढकोगे तो जर्मिनेशन लेट होगा, हो सकता है कि मर भी जाए, तो आपको ढकना अति आवश्यक है। फिर अंकुरन के 10 दिन बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो सिंचाई किस तरीके से करनी चाहिए, तो हमने नर्सरी तैयार करने की विधि जान ली। मिर्च की फसल को मिट्टी की किस्म, भूमि के प्रकार व वर्षा के आधार पर सिंचाई कर सकते हैं। यदि वर्षा कम हो रही हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि मिट्टी दोमट मिट्टी हो तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और ढालू भूमि पर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च की फसल में फूल व फल बनते समय सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है।
इस स्थिति में सिंचाई न करने पर मिर्च के फल फूल व छोटी अवस्था में गिर जाते हैं। इसके साथ ही मिर्च की फसल में पानी नहीं रुकने देना चाहिए। अब बात करें कि मल्चिंग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप अपनी मिर्ची की खेती में। बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स थे कि सर मल्चिंग का कैसे प्रयोग करें। तो देखिए, यदि आप मल्चिंग का प्रयोग करना चाहें तो मिर्च फसल की आधुनिक खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति लगाई जा रही है और भूमि से नमी की हानि रोकने के लिए मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग काफ़ी पुरानी पद्धति है। इसमें किसान खेत की नमी बचाने का प्रयत्न करते हैं। पहले किसान खेत में सूखे पत्ते, भूसे इत्यादि के द्वारा नमी बचाने का प्रयत्न करते थे। आधुनिक कृषि में सूखे पत्ते, भूसे इत्यादि के स्थान पर प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 माइक्रोन मोटाई वाली अल्ट्रावायलेट रोधी प्लास्टिक मल्चिंग शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन के साथ साथ कम सिंचाई जल के उपयोग से बेहतर उत्पादन किया जा सकता है। मल्चिंग के लाभ की बात करें तो इसके प्रयोग से पानी की बचत होती है, निदाई गुड़ाई के खर्च की बचत हो जाती है, मिर्च के उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि होती है और निम्नतम सिंचाई व्यवस्था होने पर भी लाभ लिया जा सकता है। और इसमें फर्टिगेशन तकनीक द्वारा पोषक तत्व एवं प्रबंधन करना चाहिए। मिर्च के पौधे जिनको उठी हुई क्यारी पर लगाया गया हो, यानी कि डोरी बनाकर लगाया गया हो या बेड़ बनाकर लगाया गया हो, तो वहां पर ड्रिप सिंचाई व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए। जल विलय उर्वरकों जैसे 19-19 अनुपात को सिंचाई जल के साथ ड्रिप में देने से उर्वरक की बचत के साथ साथ उसकी उपयोग क्षमता में भी वृद्धि होती है तथा पौधों को आवश्यकता अनुसार व शीघ्र पोषक तत्व उपलब्ध होने से उत्पादन व गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। तो ये मल्चिंग के फायदे हैं। मल्चिंग यदि आप लगाते हैं तो उसमें आप जो पोषक तत्व दे रहे हैं उनको पानी की सहायता से भी आप दे सकते हैं, जो कि बूंद बूंद करके टपक सिंचाई से भी आपके पौधों में डायरेक्ट पहुंचेगा और वेस्ट बहुत ही कम होगी दवा। अब बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 25 से 30 टन गोबर की पूर्णतः सड़ी हुई खाद और या फिर 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट की खाद जो कि खेत की तैयारी के समय मिलाई गई हो, और नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम का प्रयोग करें। पादप नियामक हार्मोन का प्रयोग यदि करते हैं तो क्या कैसे करेंगे। फूल आते समय 0.25 मिलीलीटर नेथिलीन एसिटिक एसिड NaA प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करने से पुष्पों के झड़ने में कमी आती है और उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक बढ़ जाता है। 400 ppm प्रति लीटर पानी में इसरेल का घोल बनाकर छिड़काव करने से ग्रीष्म व शीतकालीन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करें कि यदि आपके खेत में कोई खरपतवार हैं तो उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो सामान्यतः मिर्ची में पहली निदाई 20 से 25 दिन में और दूसरी निदाई 35 से 40 दिन के पश्चात करें। इसके लिए निदाई गुड़ाई यंत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से निदाई या यंत्र को ही प्राथमिकता दें, जिससे खरपतवार नियंत्रण के साथ मृदा नमी का संरक्षण भी हो और मल्चिंग का प्रयोग करें। और यदि खरपतवार नाशी से नियंत्रित करना चाहते हैं तो 300 ग्राम ऑक्सीफ्ल्यू और फैन का पौध रोपण से ठीक पहले छिड़काव 600 से 700 लीटर पानी घोल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें तो आपके खरपतवार नाशी नियंत्रण हो जाएगा। ये कब करना है? पौध रोपण के ठीक पहले, यानी खेत में पौध रोपने से पहले आपको इसका छिड़काव करना है। बाद में करेंगे तो आपकी फसल नष्ट हो सकती है। अब बात करते हैं कि आपकी फसल में किसी प्रकार के कोई कीट लगते हैं तो उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो सफ़ेद लट यानी इस कीट की लटें पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और इससे फसल को काफ़ी हानि होती है और प्रकोपित क्षेत्र में फसल पूर्णतः नष्ट हो जाती है। यदि इस प्रकार की सफ़ेद लट लगे यानी सफ़ेद कलर के दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरॉन 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोपाई से पूर्व जमीन में मिला देने से आपके ये ऐसी समस्या नहीं आएगी। आपको लगता है कि ऐसी समस्या आती है तो आपके लिए फसल रोपाई करने से पहले ये इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी की बात करें, यदि फसल में सफ़ेद मक्खी या मच्छर लगा हुआ है तो पर्णजीवी थ्रिप्स अर्थात हरा तेला व मोयला ये सभी कीट ऐसे हैं तो ये कीट पत्तियों और पौधों के कोमल भाग से रस चूसकर फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फल फूल झड़ते हैं और फसल का पीलापन आता है। यदि ऐसी समस्या है तो इसकी रोकथाम के लिए फास्फोमिडॉन 85SL 0.3 मिलीलीटर या मेलाथियान 50 EC या मिथाइल डिमेटॉन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़कें।
तो 15 से 20 दिन बाद आवश्यकता अनुसार छिड़काव दोहराएंगे तो ऐसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। 15 से 20 दिन में इसका छिड़काव करते रहिए, जो कि नॉर्मल दवा है और इनसे आपकी फसल की सुरक्षा बनी रहेगी। अब बात करें नेक्स्ट कीट की, तो जो कि है मूल ग्रंथि, जो कि सूत्रकृमि बोलते हैं। इसके प्रकोप से पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती है एवं पौधे पीले पड़ जाते हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है, जिससे पौधों के विकास में कमी आती है और इसे नीमातोड़ का नाम भी दिया गया है। नीमातोड़ जैसे कि आपकी जो पौधे की जड़ें उसमें गठान बढ़ जाती है, गठानी सी बढ़ जाती है और पौधों की जड़ें रुक जाती है, उनकी रोधक क्षमता घट जाती है। तो ऐसी समस्या है तो उसके रोकथाम के लिए क्या करें, पौधरोपण के समय पौधों की रोपाई के स्थान पर 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं या पौधों की जड़ों को 1 मिलीलीटर फास्फोमिडोन 85 SL प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा तक भिगोकर खेत में रोपाई करें। ऐसा करने से भी आपके लिए ये रोग या कीट की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खास और प्रमुख रोग जिनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो अर्धगलन डैम्पिंग ऑफ, यदि रोग का प्रकोप पौधे की छोटी अवस्था में होता है तो जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़कर कमजोर हो जाता है और नन्हे पौधे गिरकर मर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व थायरम या कैप्टोन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से उपचारित कर बोएं। नर्सरी में बुआई से पूर्व थायरम या कैप्टोन 4 से 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं और नर्सरी आसपास की भूमि से 4 से 6 इंच उठी हुई भूमि में बनाएं। ऐसा करने से आपके अर्धगलन जो डैम्पिंग ऑफ रोग रहता है वो नहीं आएगा। फिर आता है छाछैया। इस रोग के प्रकोप में पत्तियों का पर सफेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं और अधिक रोग ग्रसित पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती है। यदि ऐसी समस्या दिखाई दे, पौधों का पीला पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना, झड़ रही है, सफेद कलर के दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके रोकथाम के लिए कैराथियान LC 1 मिलीलीटर या कैलेक्सिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर फिर दोहराएं तो ये समस्या नष्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद एंथ्रोपलोज, जो कि श्याम वर्ण तरीके का रोग रहता है। पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। उग्र अवस्था में शाखाएं शीर्ष से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसी समस्या यदि आपको दिखाई दे तो मैनकोजेब या जाइनब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के 2 से 3 बार छिड़काव करें और फिर 15 दिन के अंतराल पर करें। तो ऐसा करने से आपकी ये समस्या नष्ट हो जाएगी। फिर आता है पर्णकुंचन व मोजेक या विषाणु रोग। इस पर्णकुंचन रोग के प्रकोप से पत्ते सिकुड़कर मुड़ जाते हैं, जिसे कुकड़ा बोलते हैं, और यह छोटे हो जाते हैं व झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोजेक रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं और रोगों के प्रसारण में कीट सहायक होते हैं। तो ऐसी समस्या यदि दिखाई दे तो आप क्या करें, रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट करें। रोग को आगे फैलने से रोकने हेतु डाइमिथ्योट 30 cc 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी तैयार करते समय बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरॉन 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं। पौधरोपण के समय स्वस्थ और स्वच्छ पौधे ही काम में लेना चाहिए और पौधरोपण के 10 से 12 दिन बाद मिथाइल डिमेटोन 25 cc का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो ऐसी करने से ये समस्या खत्म हो जाती है। तो इतना समय होने के बाद अब लास्ट में हमारी फल तोड़ाई का समय आ जाता है। लगभग हमारी फसल 70, 80, 90 दिन के आसपास की हो चुकी है। तो हरी मिर्च रोपाई के लगभग 85 से 90 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाती है। इस तरह 1 से 2 सप्ताह के अंतर पर पके फलों को तोड़ा जाता है और इस प्रकार 8 से 10 बार तोड़ाई की जाती है। सूखी मिर्च के लिए फलों को 140 से 150 दिन बाद जब मिर्च का रंग लाल हो जाता है तब तोड़ा जाता है, लेकिन बार बार मिर्च तोड़ने से फल अधिक लगता है। यदि आप सोचते हैं कि एक बार ही एक साथ तोड़ेंगे तो इस बार ऐसा करने से आपकी फसल में फल कम लगेंगे और आपको नुकसान होता है। तो आप इसमें फल पकते हैं तो आपके लिए तोड़ते रहना चाहिए, ताकि ऐसा करने से फसल में पैदावार बढ़ जाए। यदि हम यहाँ पर पैदावार की बात करें तो उपरोक्त वैज्ञानिक विधि से खेती करने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में हरी मिर्च की सामान्यतः किस्मों से औसतन उपज 125 से 250 कुंटल और संकर किस्मों से 250 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। और ज़्यादातर किसान भाई हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करते हैं, तो अब तो यहाँ पर 350 से 500 कुंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। डिपेंड करता है किसान के ऊपर कि भाई किस तरीके से कर रहे हैं
और बस शर्त है कि उसमें आपका कोई रोग वायरस कीट नहीं लगना चाहिए। और सूखी मिर्च की सामान्यतः किस्मों की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल सामान्य किस्मों से निकलती है और संकर किस्मों से 35 से 45 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर तक उपज ली जा सकती है। तो ये यहाँ पर इतनी पैदावार ली जाती है। अब यदि हम सूखी या गीली किस्मों का ही आंकड़ा निकालें तो 1 हेक्टेयर से हमें लाखों रुपए में ही इनकम होगी, जिससे कम नहीं हो सकती। यदि 10 से 15 रुपए पर केजी भी मिर्च बिकती है तो भी लाखों का प्रॉफिट है, और 20-25 रुपए केजी का भी भाव मिल जाए किसान को ग्रीन मिर्ची का तो भी लाखों रुपए का प्रॉफिट है। डिपेंड करता है मंडी के भाव के ऊपर, और आप किस मौसम में किस सीजन पर लगा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, और आपकी फसल स्वस्थ रूप से बनी रहनी चाहिए। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपके लिए वीडियो में दी गई यहाँ पर मिर्च की उन्नत खेती कैसे करना है उसके बारे में जानकारी पसंद आई होगी और जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप किस तरह की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी मदद कर सकें। और भी इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।